झारखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा नेता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन से भी उनका अधिकार ज्यादा है, इसलिए वो शिबू सोरेन जी का साथ एक साथ लड़ा। सेटबैक भी था कि एक अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों हटाया गया, क्या दोष था उनका। वैसे तो अभी झारखंड के चुनावी दंगल की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी घमासान जरूर शुरू हो गया है, जिसके केंद्र में इस बार हेमंत सोरेन से ज्यादा चंपई सोरेन है, जिन्होंने जेल से बाहर हेमंत सोरेन को अपनी सीएम की कुर्सी सौंप दी थी। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन से बगावत कर चंपई बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब ये अफवाह है या सियासी हथकंडा या फिर हकीकत, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। चंपई सोरेन के बीजेपी जाने की सियासी अटकलें उस वक्त तेज हो गई जब पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में चंपई ने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, मुझ में अभी राजनीति बाकी है। चंपई के इस बयान ने सियासी गलियारों की हलचल बढ़ा दी और बीजेपी के बयानों ने इन सियासी हलचलों को और हवा दे दी है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने चंपई के बीजेपी में शामिल होने की बात तो नहीं की, लेकिन हाँ, उनकी जमकर तारीफ करने लगे। सुनिए बीजेपी के नेता चंपई को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। झारखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा नेता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन से भी उनका अधिकार ज्यादा है, इसलिए वो शिबू सोरेन जी का साथ एक साथ लड़ा था। मैं तो ये चाहता हूँ कि चंपई सोरेन जी का उनका जो व्यक्तित्व है, हमें ये सब क्वेश्चन करके उनका व्यक्तित्व को हम नीचे नहीं करना चाहिए। कोई राजनीति में कोई व्यक्ति को हम छोड़ देना चाहिए कि भाई उनका ऊपर हम टिप्पणी नहीं करूंगा। जो रास्ता है वो रास्ता खुद लेने का वो समर्थ है। स्वाभाविक है, झारखंड का साढ़े 3 करोड़ जनता उनके कामों से खुश था। उन्होंने प्रशंसनीय काम किया था, उल्लेखनीय काम किया था और जिसके कायल झारखंड के एक लोग रहे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था और वास्तव में हम सब लोगों के लिए एक सेटबैक भी था कि एक अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों हटाया गया, क्या दोष था उनका। तो सुना आपने, चुनाव की दहलीज पर खड़े झारखंड की सियासी फिजाओं में कैसे बीजेपी ने चंपई सोरेन को लेकर हवा तेज कर दी है। बता दें कि बीजेपी लगातार चंपई सोरेन के बहाने वापस सत्ता में लौटे हेमंत सोरेन को घेरने की रणनीति बना रही है और चंपई के सहारे बीजेपी हेमंत सोरेन के खिलाफ सियासी जमीन तैयार करने लगी है और चंपई से सत्ता वापस लेने को मुद्दा बनाने में जुट गई है। गौरतलब है कि अगले कुछ महीनों में ही झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और चंपई सोरेन आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्हें शिबू सोरेन का भी भरोसा मिला हुआ है। ऐसे में बीजेपी चंपई सोरेन के सहारे हेमंत सोरेन के आदिवासी वोट पर नजर गड़ाए हुए हैं और चंपई सोरेन की नाराजगी को हवा दे रहा है। बता दें कि 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीनियर नेता चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना। चंपई इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री बने। जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री बनने वाले चंपई पहले ऐसे नेता थे जो संथाल परगना के नहीं थे, लेकिन जून के आखिर में जब झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत को जमानत दे दी तो उनकी कुर्सी को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई। कहा जाता है कि हेमंत जब जेल से बाहर आए तो चंपई को यह उम्मीद थी कि उन्हें कम से कम चुनाव तक मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 4 महीने में ही सत्ता परिवर्तन हो गया और इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी जेएमएम में फूट डालने की हवा को तेज कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई चंपई हेमंत सोरेन से नाराज है? क्या वाकई चंपई सोरेन जेएमएम को छोड़कर बीजेपी के साथ हो जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.